इमरान खान सुन लो, मेरे खिलाफ कोई केस नहीं, तुम्हारे खिलाफ तमाम केस कैलिफोर्निया से लेके यूके की टैक्स अथॉरिटी को फ्रॉड करने से लेके पाकिस्तान में जो कुछ किया है हीरो और सारी, मेरा ख्याल है शायद काफी चंद लोगों में मैं वो एक हूं, मुझे बहुत कुछ पता है इन खान साहब का। मेरी वार्निंग को सीरियस समझें, वरना उनकी मेरी पब्लिक जंग शुरू होगी। खुदा का खौफ करें, सच बोलें, अगर आपको सच बोलने की तौफीक है तो मुंह बंद रखें। वफाकी वजीर खजाना इसाक डार ने इमरान खान को मुंह बंद रखने की वार्निंग दे दी। कहा, इखलाक के दायरे में रहें, मेरी वार्निंग को संजीदा लें, वरना मैं इन चंद लोगों में शामिल हूं जिसे इमरान से मुतालिक सब कुछ पता है। इमरान खान सन 93 में लाहौर की MM आलम रोड पर मेरे दफ्तर के बाहर मुझसे मिलने के लिए इंतजार किया करता था। उसके खिलाफ कैलिफोर्निया से बरतानिया तक अदालती फैसले हैं। मेरे खिलाफ झूठा केस था। NRO इमरान खान खुद मांगता है। डार ने डॉलर से मुताल्लिक कहा कि डॉलर की असल कीमत 200 रुपए से कम है। 2014 में भी पिंडी के सियासतदान ने कहा था कि डॉलर 100 रुपए से नीचे आया तो सियासत छोड़ दूंगा, मगर मैं डॉलर नीचे लाया। दुनिया में डॉलर मजबूत हो रहा है, मगर पाकिस्तान में नीचे आ रहा है, अभी और नीचे आएगा। जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत। इमरान खान ने वजीर आजम की ऑडियो टैप करने पर तशवीश का इजहार कर दिया। मुल्की वजीर आजम के ऑडियो टेप करने को बिल्कुल दुरुस्त करार देने वाले इमरान खान की अपनी ऑडियो टेप लीक हुई तो उसे वजीर आजम हाउस की सिक्योरिटी तोड़ने के मुतरादिफ करार दे दिया। कहा, पहले तो ये देखना चाहिए कि ऑडियो टेप की किसने है। मेरी ऑडियो लीक के लिए सिक्योरिटी एजेंसीज को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। इमरान खान ने यह भी तस्दीक की कि बुशरा बीबी भी उनके घर से किसी को फोन कर रही थी कि उनकी ऑडियो टेप हुई। क्या इसमें मौजूदा हुकूमत मुलव्वस है? इस सवाल पर इमरान खान का हुकूमत को जिम्मेदार ठहराने से गुरेज। इससे पहले इमरान खान अपने दौर में वजीर आजम हाउस का फोन टेप करने की हिमायत कर चुके हैं। वो कह चुके हैं कि ISI उनका फोन टेप करती है तो अच्छा करती है। इमरान खान ने पाकिस्तानी सफीर के मरासले को साजिश से जोड़ने की गुफ्तगू वाली ऑडियो की तस्दीक भी कर दी। इमरान की मुआफी कबूल, तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि इमरान खान ने नेक नियति साबित की और जज से माफी मांगने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए। हम इमरान खान के कंडक्ट से भी मुतमईन हैं। ये लार्जर बेंच का मुत्तफिका फैसला है। अदालत में एतराज उठा कि इमरान खान ने गैर मशरूत माफी नहीं मांगी। चीफ जस्टिस ने कहा, इसका जवाब तफसीली फैसले में देंगे। इनको चीफ जस्टिस साकिब निसार जैसा, इनको मॉनिटरिंग जज अवेलेबल, इनको नैब का चेयरमैन जो है वो जावेद इकबाल जैसा, जिसकी वीडियोस की जो है वो अपना कहानियां हैं। उसके बाद इनको इस्टेब्लिशमेंट, और इस्टेब्लिशमेंट के भी क्या कहने जो उस वक्त इसको अवेलेबल थी। मरियम नवाज साहबा भी गिला करती हैं या दूसरे जो पार्टी के शाहजेब दोस्त गिला करते हैं कि जी आप ये नहीं कर रहे, आप वो नहीं कर रहे, तो हम उनको ये कहते हैं कि ये चीजें जो हैं ये हमें अवेलेबल नहीं है। मरियम नवाज हमसे गिला करती हैं तो हम उन्हें बताते हैं कि हमें साकिब निसार जैसा चीफ जस्टिस, एक मॉनिटरिंग जज और जावेद इकबाल जैसा चेयरमैन नैब दस्तयाब नहीं। पुराना नैब कानून भी दस्तयाब नहीं। इस एस्टैब्लिशमेंट के भी क्या कहने जो इमरान खान को दस्तयाब थी। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, इमरान खान ने खातून जज की अदालत में घटिया इंसान जैसा रवैया दिखाया। ये तो नाक रगड़ने से भी आगे चला गया। इतना बेशर्म आदमी है कि इसकी खाली अदालत में पहुंच गया और रीडर से कहा कि उसे बता देना कि मैं माफी मांगने आया था। इसने नाक क्या माथा भी रगड़ा है। दुआ करें कि इमरान खान मजमा लेकर इस्लामाबाद आए तो खुद भी साथ आए। ऐसा ना हो कि बच्चों और खवातीन को ही भेज दे। इमरान खान को मालूम नहीं कि हम उसके साथ क्या करेंगे। साहब, ये NRO भी अदालतों के जरिए ही हो रहा है। लॉन्ग मैच टिकट का दे रहा है। हाथ पॉलिटिशियन अच्छा नहीं होता और हाथ बुरा नहीं होता। ये अदालतों के अच्छे फैसले। इलेक्शन कमिश्नर से भी माफी मांगेंगे, आप जो अल्फाज आपने इस्तेमाल किए। मुझ पर यही केस बनाना रह गया है कि चाय में रोटी डालकर खाता हूं। अदालत में पेशी के मौके पर इमरान खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, असेंबली में वापस नहीं बैठेंगे। जिस तरह चोरों को दूसरी बार NRO दिया जा रहा है, लोगों में मायूसी फैल चुकी है। मरियम नवाज को पासपोर्ट वापस मिलने पर इमरान खान ने वाज़ेह
इमरान खान ने कहा कि वाज़ेह हो गया कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं। एक सवाल पर कहा कि जिस तरह हर सियासतदान अच्छा या बुरा नहीं, इसी तरह कहीं अदालतों के अच्छे फैसले हैं, कहीं पर नहीं। सहाफी ने सवाल पूछा, इलेक्शन कमिश्नर से भी माफी मांगेंगे? तो इमरान खान ने जवाब दिया, वो करप्ट है। तौहीन हुई है और सारी दुनिया के सामने हुई है। केस खारिज होने के बजाय ये कहा जाए कि फितने को मुआफी मिली, दरगुजर किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का तबसरा। एक और बयान में कहा कि इमरान खान, जब तुमने मुझे सजाए मौत की चक्की में रखा तब भी मैं औरत ही थी। अब तुम्हारा इंतकाम सरे बाजार रुस्वा हो रहा है तो तुम क्या औरत औरत कर रहे हो? मुनाफिक आदमी। इस मुल्क में अगर कानून नाम की कोई चीज है तो इसके हाथ अब तुम्हारे गिरेबान से दूर नहीं। आर्मी चीफ की तकर्री से मुताल्लिक हम बिला वजह एक बावले की बातों को अहमियत दे रहे हैं। इमरान खान इस काबिल नहीं कि उनकी किसी बात को संजीदगी से लिया जाए। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की चेयरमैन पीटीआई पर कड़ी तनकीद। मौलाना फजलुर रहमान ने पीटीआई से बातचीत का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा, पीटीआई इस काबिल ही नहीं कि उनसे बात की जाए। यूसुफ रजा गिलानी का इमरान खान को आर्मी चीफ के तकर्री से मुताल्लिक सड़कों और जलसों में बात न करने का मशवरा। पीडीएम का जिमनी इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी के बेटे मूसा गिलानी की हिमायत का ऐलान। मकबूल होने का मतलब कानून से बाला होना कैसे हो गया? साइफर में रद्दोबदल करके कौमी सलामती से खेला गया। कानून का सामना तो करना होगा, जवाब देना पड़ेगा। शहबाज शरीफ का इमरान खान की इदारों के खिलाफ बयानबाजी पर रद्द अमल। वजीर आजम ने कहा, साजिशी शख्स इदारों में इंतशार फैलाने की साजिश कर रहा है। आपकी ऑडियो लीक्स ने पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ संगीन साजिश बेनकाब कर दी। अदालती फैसले के बाद मरियम नवाज को पासपोर्ट वापस मिल गया। मरियम नवाज ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें पासपोर्ट वापस मिल गया है। जिस केस में उनका पासपोर्ट 3 साल जब्त रहा, वो केस कभी उनके खिलाफ बना ही नहीं। मरियम नवाज ने दावा किया कि उनके जलसों के खौफ से फितने ने उन्हें 3 माह नैब में हब्से बेजा में रखा। तफ्तीश के लिए कोट लखपत जेल के डेथ सेल में रखा गया। जुल्म और इंतकाम पर मबनी फितने की सियासत को एक दिन मिटना ही था। फितने का इबरतनाक अंजाम इसके ताक़ुब में है। आजाद कश्मीर असेंबली में हंगामा आराई। हुकूमती और अपोजिशन अरकान गुत्थम गुत्था हो गए। पीटीआई के रुकन असेंबली फहीम रब्बानी ने साबिक वजीर आजम राजा फारूक हैदर पर मोबाइल फोन दे मारा। वाक़े पर असेंबली के बाहर नून लीग के कारकुनों का एहतजाज। फहीम रब्बानी से मुआफी मांगने का मुतालबा। धुलाई के मुकाम पर कोहाला मुजफ्फराबाद शाहरा और मुजफ्फराबाद इस्लामाबाद शाहरा बंद कर दी। फहीम रब्बानी ने वीडियो बयान में राजा फारूक हैदर से माजरत कर ली। असेंबली में हंगामा आराई। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ चौधरी लतीफ अकबर के उस इल्जाम पर शुरू हुई कि वजीर आजम सरदार तनवीर इमरान खान को पैसे देकर असेंबली में आए। सिंध हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात कराने से एक बार फिर माजरत कर ली। इलेक्शन कमीशन को लिखे गए खत में सिंध पुलिस के खत को जवाज बनाया। लिखा, सैलाब मुतासर इलाकों में भी पुलिस फोर्स फराइज अंजाम दे रही है। सिंध पुलिस ने 3 माह के लिए इंतखाबात में सिक्योरिटी फराहम करने से माजरत की है। कराची और हैदराबाद डिवीजन में 3 माह के लिए इंतखाबात मौखर किए जाएं। सिंध पुलिस ने अपने खत में कहा था कि अहलकार सैलाब ज़दा इलाकों में तैनात है, बल्दियाती इंतखाबात में सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन ने 23 अक्टूबर को कराची में इलेक्शन कराने का ऐलान कर रखा है। Absolutely insufficient. We are wasting each other's time. I am not going to inaugurate this today. I'm sorry. ये कोई तरीका नहीं है बिल्कुल। भाई आपकी जो इंफॉर्मेशन, जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन वो नहीं है और इंटरफेसिंग नहीं है, तो ये कैसा डैशबोर्ड है? ये हॉटस्पॉट्स, मैंने आपको अभी हॉटस्पॉट था, मैंने इन वे पूछा कि भाई कहाँ क्राउड की इंफॉर्मेशन रेन खुदा न खासा कहाँ हो सकती है। तो अगर वो मेट को अगर आपने इंटरफेस नहीं किया तो ये कैसा डैशबोर्ड है? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब मुतासरीन की मदद से मुतालिक रियल टाइम डैशबोर्ड का इफ्तिताह करने से इनकार। डैशबोर्ड की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान। इफ्तिताह करने की वफाकी वजीर अमीनुल हक की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। कहा, डैशबोर्ड के आदाद शुमार रियल टाइम अपडेट नहीं। रजाइयाँ कहाँ जा रही हैं, बेबी फूड कहाँ तकसीम हो रहा है, उसकी तफसील कहाँ है। वक्त जाया किया गया। ये ऐसा डैशबोर्ड नहीं जो उन्हें और कौम को दरकार है।
वजीर आजम ने डैशबोर्ड अपडेट करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दे दिया, कहा खामियां दूर करें, इफ्तिताह करने आ जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 1 हफ्ते के दौरे पर अमेरिका में मौजूद। आर्मी चीफ की अमेरिकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन, अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर एवरिल हेन्स और CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स से मुलाकातों का इम्कान है। अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन से भी उनकी मुलाकात का इम्कान है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमेरिका में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के मिलिट्री एडवाइजर जनरल बिराम ड्यूब से मुलाकात की। अक़वाम मुत्तहिदा के मिलिट्री एडवाइजर ने सैलाब मुतासरीन के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। न राशन, न खेमे, न दवाइयां, न मरीजों को अस्पताल मुंतकिल करने के लिए कोई मुनासिब बंदोबस्त। पटीदन में सैलाब मुतासरा अफराद कढ़ाओ के जरिए मरीजों को अस्पताल मुंतकिल करने पर मजबूर। दादू में कश्ती मालकान मुतासरीन को एक से दूसरी जगह ले जाने के लिए भारी किराए लेने लगे। एक मुसाफिर का 100 रुपए, हल्के सामान का किराया 200 रुपए और भारी सामान का 500 से 1000 रुपए तक किराया लिया जाता है। टंडोला यार में पानी खड़ा रहने से गन्ने, कपास और केले की फसलें तबाह। गंदम और प्याज की फसल की बुआई में मुश्किलात। मठियारी में आबादगारों का सैलाबी पानी की निकासी न होने के खिलाफ एहतजाज। कौमी शाहरा पर धरना देकर सड़क बंद कर दी। मोनी सलाही के खिलाफ FIA में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा लाहौर हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। मोनी सलाही की दरख्वास्त मंजूर। मोनी सलाही फैमिली पर नायब कासिद के जरिए करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अख्तर मेंगल को बलोच तलबा के मामले पर कायम कमीशन का कन्वीनर मुकर्रर कर दिया। हुकूमत को हिदायत की कि 3 रोज में अख्तर मेंगल को कमीशन का कन्वीनर मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। कमीशन का सेक्रेटेरिएट सेनेट में बनाया जाए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा, बलोच तलबा क्यों गैर महफूज है, अदालत इस पर अलग से ऑर्डर करेगी। कमीशन 1 माह में बलोच तलबा को हिरासा करने से रोकने के बारे में रिपोर्ट पेश करे। रहनुमा PTI शीरी मजारी की एक और फेक न्यूज। पाकिस्तानी VIP शख्सियत के दौरे अमेरिका पर इल्जामात की साजिश का भांडा फूट गया। शीरी मजारी को आज एक और ट्वीट करके डिलीट करना पड़ी। शीरी मजारी ने सन 2021 की CNN की खबर टैग करके लिखा, अब पता चला फौजी अड्डों के लिए इमरान खान के एब्सोल्युटली नॉट पर अमेरिका ने क्यों पाकिस्तान में इनकी हुकूमत खत्म करने की साजिश रचाई। शीरी मजारी ने लिखा कि क्या DG ISPR इस पर रोशनी डालेंगे कि क्या इसीलिए पाकिस्तान की VIP शख्सियत इन दिनों अमेरिकी दौरे पर है। अक्टूबर 2021 की जो खबर शीरी मजारी ने टैग की वो खुद इमरान खान की हुकूमत के दौर में अफगानिस्तान में कार्रवाई के लिए अमेरिका को पाकिस्तानी फजाई हुदूद देने के मुआहदे के इम्कानात के बारे में थी। वफाकी दारुल हुकूमत में किसान इत्तेहाद का एहतजाज और धरना जारी। वजीर आजम से किसान इत्तेहाद के वफ्द की मुलाकात न हो सकी। किसान रहनुमा वजीर आजम से मुलाकात किए बगैर वापस एहतजाजी धरने में पहुंच गए। कराची में डेंगू बेकाबू, सितंबर के साबका रिकॉर्ड टूट गए। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक रवां साल सितंबर में कराची में 6000 से ज्यादा अफराद डेंगू से मुतासर हुए, 36 अमवात हुई। गुज़िश्ता साल माह सितंबर में कराची में 403 अफराद डेंगू वायरस से बीमार हुए थे। पिछले 24 घंटों के दौरान पंजाब में डेंगू के 230, लाहौर में 99 मरीज रिपोर्ट। इस्लामाबाद में मजीद 44 अफराद डेंगू में मुब्तला। मुखन्नस अफराद के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का तरमीमी बिल सेनेट में पेश। बिल में कहा गया है कि इंटरसेक्स शनाख्त से मुराद जिस्मानी, जिनसी खदुखाल या पैदाइशी इबाहम हो। जिन्स पर तनाज़ा होने पर नोटिफाई करदा मेडिकल बोर्ड शख्स की जिन्स का तयन करेगा। इंटरसेक्स शख्स को डॉक्टर्स की रिपोर्ट पर रजिस्टर होने का हक हासिल होगा। इंटरसेक्स शख्स को मेडिकल रिपोर्ट पर शनाख्ती कार्ड, चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का हक होगा। इंटरसेक्स शख्स को ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट के लिए रजिस्टर करने का हक होगा। इंटरसेक्स शख्स से तालीमी इदारों और मुलाजमत में इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाएगा। इंटरसेक्स मर्द का विरासत में मर्द और इंटरसेक्स औरत का खातून के बराबर हिस्सा होगा। चौकीदार आपके इख्तिदार और कुर्सी का नहीं, मुल्क की दिफा और सलामती के मुहाफिज हैं। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का इमरान खान के खिताब पर रद्द-ए-अमल। कहा, कौम फॉरेन एजेंट और कौमी सलामती के साथ खिलवाड़ करने वाले आइन शिकन को मुआफ नहीं करेगी। इमरान खान इसलिए बड़बड़ा रहे हैं कि आज उनकी बैसाखियां उनके साथ नहीं।
टैक्सिला के जलसे में खिताब करते हुए इमरान खान ने एक दफा फिर कहा कि अगर आपके घर डाका पड़े और चौकीदार कहे कि मैं न्यूट्रल हूं तो क्या आप चौकीदार को मुआफ कर देंगे? तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है पाकिस्तान की तरक्की को रिवर्स कर दिया गया है। दुनिया में रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतें कम हो गई हैं। आलमी मार्केट में तेल और घरेलू अशिया की कीमतें 36% कम हो गई, यहां महंगी है। मौजूदा हुकूमत अपने मुकदमात खत्म कराने पर लगी हुई है। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि जो सहूलत लाडले के लिए है वो किसी और के लिए नहीं। वो इदारों के खिलाफ बेहुदा मुहिम चलाता है और जजों को धमकी देता है। जिस तरह इमरान खान ने माफी मांगी वो भी सबने देखी। कहते थे जेल जाने से नहीं डरते, फिर इतवार को जमानत ले आए। FBI इमरान खान के अस्पताल का ऑडिट करे। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही से स्पीकर सब्तान खान की मुलाकात। कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंस एक्ट जल्द मंजूर कराने पर इत्तेफाक। तालीमी इदारों में मनशियात की रोकथाम के लिए सख्त कानून साजी की जाएगी। परवेज इलाही ने कहा मनशियात के सद्देबाब के लिए खुद मुख्तार इदारा कायम किया जाएगा। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान को मुतनाज़ बनाने की कोशिश करने और बदनाम करने के इल्जाम में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कराची जनूबी ने ARY चैनल के मालिक सलमान इकबाल और एंकर अरशद शरीफ की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी। ARY के चीफ एग्जीक्यूटिव और एंकर ने एडिटर इन चीफ जंग जियो मीर शकील रहमान के खिलाफ झूठी मुहिम चलाई और अदालती फैसला गलत पेश किया। ARY लंदन एडिटर इन चीफ जंग जियो को बदनाम करने समेत कई केसेस में मुतअद्दिद बार पहले ही मुआफी मांग चुका है। पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स के $4 अरब तक बैरून मुल्क मौजूद हैं। फ्रीलांसर्स ने यकीन दहानी कराई थी कि फॉरेन करेंसी अकाउंट्स खोलने की सूरत में ले आएंगे। स्टेट बैंक और FBI को बिठाकर मामलात को हल किया जाए। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन की सेनेट की कायमा कमेटी बराए तिजारत में तजवीज। कहा पाकिस्तान दुनिया में 35 IT मार्केटों में बरामदात कर रहा है। आइंदा 5 वर्षों में IT बरामदात $50 अरब तक ले जा सकते हैं। उम्रे की सादत हासिल करने वाले जायरीन सऊदी अरब में 3 माह कयाम कर सकेंगे। सऊदी वजीर हज ने खुशखबरी सुना दी। ताशकंद में गुफ्तगू करते हुए कहा नुस्ख प्लेटफॉर्म के जरिए ऑनलाइन उम्रा और जियारत वीजों का इजरा आसान बना दिया है। अब दुनिया के किसी भी मुल्क से आने वाले उम्रा जायरीन को 3 माह तक मुमलिकत में कयाम की इजाजत होगी। पहले उम्रा वीजा का दौरानिया 1 माह था। तिब का नोबेल इनाम स्वीडन के स्वांते पेबो के नाम। उन्हें इंसानों की इब्तदाई और नापैद हो जाने वाली नस्ल निएंडरथल्स का जीनोम तरतीब देने पर नोबेल इनाम देने का ऐलान किया गया है। स्वांते पेबो का ये काम इंसानी इर्तिका के अमल और तारीख पर तहकीक को आगे बढ़ाएगा और ये समझने में मदद देगा कि हम कहां से आए हैं और नापैद हो जाने वाली इंसानी नस्लों के बरक्स हम अब तक कैसे फल फूल रहे हैं। आखिरी T20 में शिकस्त के बाद सोशल मीडिया पर शायकीन ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को आड़े हाथों ले लिया। मीम्स और दिलचस्प तबसरों से दिल की भड़ास निकाली। कोई पाकिस्तानी फील्डर्स पर तनकीद करता रहा तो किसी ने वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तान के लिए सीरीज को तबाहकुन करार दे दिया। क्रिकेट फैंस ने खुशदिल शाह की सुस्त बैटिंग पर भी शिकवा किया। किसी ने मायूसी का इजहार करते हुए लिखा कि अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने। पाकिस्तान और इंग्लैंड की T20 सीरीज में तमाशाइयों की हाजिरी ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 97.35% शायकीन क्रिकेट ने कराची और लाहौर के स्टेडियम्स में मैच देखकर तारीख रकम कर दी। 7 T20 मैचेस में 1,89,595 शायकीन ने स्टेडियम का रुख किया। कराची में 1,26,550 शायकीन ने मैचेस देखे। लाहौर में 63,045 शायकीन मैच देखने आए। लाहौर कलंदर्स ने वुमेन क्रिकेट की डेवलपमेंट पर भी काम शुरू कर दिया। लाहौर के कनेड कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में वुमेन क्रिकेट टूर्नामेंट में लाहौर कलंदर्स के CEO राना आतिफ और डायरेक्टर आकिब जावेद की शिरकत। राना आतिफ ने कहा कनेड कॉलेज ने वुमेन क्रिकेट के फरोग के लिए हमेशा काम किया। ख्वाहिश है कि कनेड कॉलेज के साथ मिलकर काम करें। दूसरा ऑल पाकिस्तान वजीर आला बलूचिस्तान गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट पंजाब कलर्स ने जीत लिया। फाइनल में पंजाब कलर्स ने सिंध कलर्स को 0 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। टूर्नामेंट का फाइनल मैच जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किया गया।
जियो फिल्म्स की पेशकश, प्रोड्यूसर अम्मारा हिकमत और नई नस्ल के डायरेक्टर बिलाल लाशारी की शाहकार फिल्म मौला जट की रिलीज की तैयारियां उरूज पर। द लेजेंड ऑफ मौला जट के मद्दाहों के लिए खुशखबरी, फिल्म की एडवांस बुकिंग का आगाज कर दिया गया है। फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट 13 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी।